Hello students, welcome this channel STS कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है और हमें उम्मीद है आपने हमारी कंप्यूटर क्लास को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। आपने हमारे चैनल के माध्यम से दो क्लास फंडामेंटल वन का पहला क्लास और फंडामेंटल चैप्टर का दूसरी क्लास आप पढ़ चुके होंगे। आगे आज हम सीखेंगे फंडामेंटल चैप्टर का तीसरा क्लास, तीसरा चैप्टर को बारे में पढ़ेंगे। वो तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है, हम जो पढ़ाते हैं तीसरा चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कंप्यूटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। पहला है डेटा हैंडलिंग वाइड, दूसरा है पर्पस, तीसरा है फंक्शनलिटी वाइड, कैपेसिटी साइज। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा विस्तार से। डेटा हैंडलिंग वाइड का आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे पर्पस के आधार पे कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके बाद है फंक्शनलिटी वाइड, कैपेसिटी या साइज के आधार पे कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैथन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आज हम लोग जानेंगे इन सभी कंप्यूटर के बारे में वन टू वन करके विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन डेटा हैंडलिंग वाइड। आंकड़ा के आधार पर संगणक का वर्गीकरण। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन डेटा हैंडलिंग वाइड। आंकड़ा के आधार पर संगणक का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है इसको जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेजर ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक रूप से किसी चीजों को मापने के लिए करता है। तो क्या मापते हैं? प्रेशर, क्या दाब कितना है, टेम्परेचर कितनी तापमान है, एंड लेंथ किसी भी बड़ी इमारत की लंबाई कितनी है। इस प्रकार से मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे आज डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर इज यूज्ड टू काउंट द नंबर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है संख्याओं को गिनती करने के लिए। एंड इट इज फास्ट कंप्यूटर, ये तेज गति का कंप्यूटर होता है। इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज यूज्ड टू बाइनरी नंबर सिस्टम। कहते हैं आधुनिक युग के कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का थोड़ी सी बता दें, जीरो और वन जो होता है हमारे कंप्यूटर के लिए वह बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। एंड इट इज यूज टू बिजनेस ऑल्सो, और कहते हैं इसका प्रयोग व्यापार में भी हम करते हैं, जैसे कि पब्लिशिंग में, ऑफिस में, etc। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ के हमारे डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? पहले तो हाइब्रिड का मीनिंग थोड़ा समझ लें। हाइब्रिड का मतलब होता है उन्नत किस्म का। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है के बारे में जानेंगे। इन दिस कंप्यूटर इज gotten the merit of two computer, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दिमाग को मिलाकर
तैयार किया गया है एंड इट इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर रिसर्च एंड इन्वेंशंस। इसका प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं खोज करने के लिए और आविष्कार करने के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए, कंडीशन ऑफ प्लानिंग, कथाग्रह की जानकारी के लिए, ईटीसी और भी बहुत सारे फील्ड के लिए काम के लिए इनका प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर संगणक का वर्गीकरण। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर संगणक को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो हम जानेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। विशेष प्रयोजन कंप्यूटर कहते हैं हिंदी में। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज यूज्ड टू सॉल्व एनी डिफिनिट एंड स्पेशल प्रॉब्लम। कहते हैं स्पेशल मतलब कि मुख्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर का प्रयोग किसी खास और मुख्य समस्याओं को समाधान करने के लिए किया जाता है एंड इट इज इफेक्टिव फॉर स्पेशल यूज। इसका प्रयोग करके बहुत ही प्रभाव डालता है, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट रनिंग सिस्टम, etc। इस प्रकार से इस फील्डों में काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर सिंपल वर्क। कहता है सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कामों को करने के लिए किया जाता है एंड इट इज एबल टू सॉल्व मोर देन वन प्रॉब्लम। यह एक से अधिक समस्याओं को करने के लिए किया जाता है, समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन फंक्शनलिटी वाइज कैपेसिटी साइज, मतलब विशेषता के आधार पे, क्षमता के आधार पे, आकार के आधार पे संगणक का वर्गीकरण। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन फंक्शनलिटी वाइज कैपेसिटी साइज। तथा क्षमता के आधार पे, विशेषता के आधार पे, आकार के आधार पे संगणक को चार भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानेंगे। कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे छोटा आकार का कंप्यूटर होता है एंड विच कैन नॉट यूज फॉर हेवी ड्यूटी। इसका प्रयोग बड़े बड़े कामों करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीसी, इसे पीसी भी कहते हैं, पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। एंड इन द CPU of microcomputer, ALU and CO combined on a single chip is called microprocessor। कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर की CPU में ALU और CO को मिलाकर एक चिप तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि आगे है लैपटॉप, पर्मटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर कहे जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर क्या है इनको थोड़ा हम जाने। मिनी कंप्यूटर इज लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा आकार का होता है एंड स्मॉलर देन मेनफ्रेम कंप्यूटर, और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा आकार का होता है। इट इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी, इसका प्रयोग बड़े बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है एंड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ दिस कंप्यूटर मोर देन माइक्रो कंप्यूटर, इसका जो काम करने की क्षमता है, तरीका है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है। जैसे कि डेस्कटॉप ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे हम मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में। इट इज लार्जर देन मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा साइज का होता है
इट इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी। इसका प्रयोग बड़े बड़े कामों करने के लिए किया जाता है। एंड इट इज यूज इन बिग कंपनीज एज मैन सर्वर। इसका प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों में मेन सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एट फर्स्ट mainframe कंप्यूटर इज मेड बाय IBM कंपनी। कहते हैं इस कंप्यूटर को सबसे पहले IBM कंपनी ने बनाया। IBM बोले तो आई से इंटरनेशनल, बी से बिजनेस, एम से मशीन होता है, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी के द्वारा ही mainframe कंप्यूटर का सबसे पहले निर्माण किया गया था। आगे हम जानेंगे और लास्ट है सुपर कंप्यूटर, मतलब कि सबसे बढ़िया कंप्यूटर, इससे बेहतर कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? इट इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर न्यू रिसर्च एंड इन्वेंशन। कहते हैं इसका प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं खोज करने के लिए और आविष्कार करने के लिए। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए। सुपर कंप्यूटर इज यूज देयर वेयर इज नीड ऑफ एक्यूरेट कैलकुलेशन। कहते हैं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग यहाँ वहां जहां भी किया जाए वहां का सही सही कैलकुलेशन रिजल्ट देने के लिए काम करता है, किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लूजिन हो गया, क्रेवन हो गया, ये सब सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। तो इस तरह से आपने आज सीखा इस क्लास में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर। उम्मीद है आपकी नॉलेज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक कमेंट करें। थैंक यू।